नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेबाक बात में। आज का मुद्दा बेहद अहम है। वर्ग 1 यानी उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2023 के रिजल्ट की वैलिडिटी संकट। क्या इस वैलिडिटी को बढ़ाया जाएगा या 60% पद यूं ही खाली रह जाएंगे? इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि हम आपको बताएंगे पूरी स्थिति। इस मामले में क्या कुछ नया अपडेट हुआ है। वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले यदि अब तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर कर लें। दोस्तों, बात करें वर्ग 1 यानी उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2023 की, तो यह 8,720 पदों पर निकाली गई थी। इनमें 5,052 फ्रेश पद और 3,668 बैकलॉग के पद शामिल थे। मगर चिंता की बात यह है कि 20 फरवरी 2025 को इस भर्ती के रिजल्ट की वैलिडिटी खत्म होने की कगार पर है। ऐसा क्यों? चलिए इसे समझते हैं। इस भर्ती का रिजल्ट 20 फरवरी 2024 को जारी हुआ था। नियम के मुताबिक रिजल्ट की वैधता केवल 1 साल तक ही है, यानी 20 फरवरी 2025 के बाद यह रिजल्ट कानूनी रूप से बेकार हो जाएगा। मतलब साफ है, इसके बाद जो पद खाली रह गए हैं उन्हें भरने की कोई संभावना नहीं बचेगी। ऐसे में पद वृद्धि की बात तो भूल ही जाइए। अब आइए जानते हैं इस भर्ती का अधूरा सच। कुल 8,720 पदों में से अब तक केवल 3,551 पदों पर ज्वाइनिंग दी गई है, यानी करीब 40% भर्ती हुई है, जबकि 60% पद यानी 5,170 पद अभी भी खाली हैं। अगर वैलिडिटी नहीं बढ़ाई गई तो इन खाली पदों को भरने का सपना अधूरा रह जाएगा। सोचिए, इतने सारे युवा जिन्होंने इस भर्ती में नौकरी पाने के लिए दिन रात जी तोड़ मेहनत की, उनकी मेहनत पूरी तरह से बेकार हो जाएगी और उन्हें फिर नई परीक्षा की तैयारी करनी पड़ेगी। इस स्थिति ने युवाओं को गहरे संकट में डाल दिया है। जो कैंडिडेट्स इस भर्ती में चयनित होकर ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें सब कुछ फिर से नए सिरे से शुरू करना होगा। क्या यह उनके साथ अन्याय नहीं है? उनकी मेहनत, समय और सपने का क्या सिर्फ एक अनदेखी की ये सब भेंट चढ़ जाएंगे? अब बात करते हैं संभावनाओं की। विभागीय सूत्रों के अनुसार एक महत्वपूर्ण फाइल विभागीय मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के पास पहुंची है, जो रिजल्ट की वैलिडिटी बढ़ाने से संबंधित हो सकती है। यह इसलिए भी संभव है क्योंकि भर्ती के नोटिफिकेशन में पहले ही कहा गया था कि जरूरत पड़ने पर विभाग वैलिडिटी को 6 महीने तक बढ़ा सकता है। वैसे यह पहली बार नहीं होगा। उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के रिजल्ट की वैलिडिटी को 2021 में खत्म होने से पहले 2022 तक बढ़ाया गया था। इसी तरह माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट भी 2019 से 2022 तक बढ़ाया गया था। इन उदाहरणों से साफ है कि सरकार जरूरत पड़ने पर वैलिडिटी बढ़ा सकती है। सरकार को चाहिए कि वैलिडिटी को बढ़ाए ताकि इस भर्ती प्रक्रिया को सही तरीके से पूरा किया जा सके। अगर ऐसा होता है तो यह ना सिर्फ चयनित कैंडिडेट्स के लिए राहत होगी बल्कि वेटिंग लिस्ट में शामिल युवाओं के लिए भी एक उम्मीद बनेगी। वैसे देखा जाए तो सरकार को वैलिडिटी बढ़ाना भी चाहिए क्योंकि भर्ती वैसे ही कम पदों पर हो रही है। अब यदि वो भर्ती भी 50% पूरी ना हो पाए तो फिर ऐसी भर्ती और इस प्रकार के दिखावे का क्या मतलब? यदि वैलिडिटी बढ़ जाती है तो पदों को बढ़ाने का संघर्ष कर रहे वेटिंग शिक्षकों को संजीवनी मिल जाएगी, क्योंकि यदि रिजल्ट की वैलिडिटी नहीं बढ़ी तो इसका मतलब होगा भर्ती खत्म, लेकिन वैलिडिटी बढ़ी तो इसका मतलब होगा सरकार और पदों पर भर्ती करना चाह रही है। साथ ही अपनी मांगों को लेकर वेटिंग शिक्षकों को थोड़ा और समय मिल जाएगा। युवाओं, यह वक्त है अपनी आवाज बुलंद करने का। सोशल मीडिया पर अपनी मांगे सामने रखें, जिम्मेदार अधिकारियों को ट्वीट करें, पत्र लिखें और अपनी बात उन सब तक पहुंचाएं। याद रखें, सूरज बनकर चमको जो अंधेरा को हराए, हौसला ऐसा रखो जो हालातों को झुकाए। दोस्तों, बेबाक बात हमेशा आपके संघर्ष और सवालों को आवाज देने के लिए प्रतिबद्ध है। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि आपकी आवाज ही आपके अधिकारों की गारंटी है। धन्यवाद।